हेलो स्टूडेंट्स, आज के एक्सेल के इस वीडियो में मैं फिर से एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल वर्कबुक ले रखा है जिसमें दो सीट है। यहाँ पे एक डेटा सीट जिसमें यहाँ पे कुछ आप देख रहे हो डेटा जो कि इस तरह से एक कॉलम में है जो कि एक टेक्स्ट के रूप में सम डिलीमीटर्स के साथ सेपरेट किया गया है, जैसे हैश और ये कॉमा। और उसके बाद ये सीट वन एक डेटा है जिसमें कुछ प्रोडक्ट, उसके सिटीज, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नेट सेल्स, ये सब दिए गए हैं। इस सिटी को आप यहाँ पे ना, इसको सिटी की जगह पे इसको जोन कर लीजिए या एरिया कर दीजिए, ठीक है। ये अब ये जो सेल रिपोर्ट है ये मंथ वाइज है, जो जनवरी मंथ का है। कुछ नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं यहाँ पे, टोटल नेट सेल बताए गए हैं, कितने कितने कस्टमर्स के ऊपर कितने अमाउंट का सेल किया गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक क्वेश्चन सीट है। ये रहा क्वेश्चन सीट जिसका नाम है असाइनमेंट चैप्टर 14। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर कॉपी द डेटा ऑफ ऑफ यहाँ पे पीएफ हो गया, ऑफ सीट टू यानी जो सीट वन है, हमारा दो सीट है ना, एक डेटा और एक सीट वन। तो सीट वन का जो डेटा है, सीट वन में जो डेटा है उसको हमें कॉपी करना है और उसे किसी दूसरे सीट में पेस्ट कर लेना है। देन उसके बाद उसका हेडिंग चेंज करना है, जिसका नाम रखना है क्या, सेल डिटेल्स, सेल रिपोर्ट फरवरी। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेल डिटेल सीट वन में है जो कि जनवरी का है ना, ये पूरा का पूरा सीट का ये डेटा ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी करना है, नया सीट टू इंसर्ट कराना है और इसे यहाँ पे पेस्ट करना है। देन इसके बाद इसे मैं ऑटो फिट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इस जनवरी को चेंज करके मुझे क्या कर लेना है, फरवरी। ओके, अब देन उसके बाद हम यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर, जैसे 9 को 7 कर दें, 8 को 6 और ये 3 को 5 नीचे आ जाए, इस 6 को 8 कर लीजिए और 4 को 5 कर दीजिए। ऐसे करके हमने चेंज कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये सीट वन में डेटा है, सीट टू में डेटा, सेम डेटा है लेकिन वैल्यू में मैंने कुछ चेंजेस करा है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर दूं और ये सीन थोड़ा सा ऐसे थोड़ा फैला, ओके। अब इससे भी मैं बॉर्डर में ले ले रहा हूँ और बॉर्डर, ओके। अब नेक्स्ट मुझे करना क्या है, तो क्वेश्चन पढ़ना है। आगे कह रहा है कि चेंज द नंबर ऑफ कस्टमर एंड नेट सेल फिगर। तो जो कॉपी किया है उसमें हमने नंबर ऑफ कस्टमर तो चेंज कर ही लिया, नेट सेल फिगर भी बोल रहा है चेंज करने का, तो कुछ चेंज कर दीजिए। जैसे 3850 को 3780 कर लेते हैं, 17670 है तो 15870 कर लिया। ऐसे ही करके ये 12570 ये कर लिया, 2300 36520, ऐसे करते हुए ये 2650 ऐसा मैंने कर लिया। तो ये हमने चेंज कर लिया फिगर। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, अगले क्वेश्चन, गो टू सीट 3 एंड कंसोलिडेट जनवरी एंड फरवरी मंथ सेल रिपोर्ट एंड क्रिएट अ लिंक विद सोर्स डेटा। मतलब यहाँ पे आपको ना कंसोलिडेट करना है सीट वन और सीट टू के डेटा को सीट 3 में। सीट 3 हमने यहाँ ओपन कर लिया, कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे। डेटा टैब में जाना है, डेटा टूल्स ग्रुप में ये है कंसोलिडेट बटन, इस पे क्लिक कर लीजिए। सम करना है तो यहाँ पे फंक्शन टाइप सम रखेंगे। रेफरेंस में आके सीट वन का डेटा आप हेडिंग छोड़ के यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और इसे ऐड बटन पे क्लिक कर लीजिए। देन वापस से हम रेफरेंस बॉक्स को ऐसे ही रहने देंगे, सीट 2 लेंगे ना तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे सीट 2 सेलेक्ट हो गया ना। हाँ, अब ये डेटा रेंज देख लीजिए सही है या नहीं। तो डेटा रेंज ये वाला लेना था और इसे ऐड कर लेना है। टॉप रो यानी कि इसका हेडिंग लेना है मुझे, तो टॉप रो अगर आप लेंगे ना तो टॉप रो इसका क्या कहलाएगा, ये वाला हेडिंग। हाँ, लेफ्ट कॉलम यानी ये वाला हेडिंग। तो देखिए जरा करके, और सोर्स लिंक क्रिएट करना है तो ये लिंक वाले बटन पे भी क्लिक करना है, चेक मार्क लगाना है, देन ओके करना है। तो ये आ गया आपका रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें आपको आइटम्स तो दिख रहे हैं, यहाँ 1 और 2 कीजिए। 2 करेंगे तो देखो ये माउस का ये 2 है रिपोर्ट यहाँ तक, फिर ये मॉनिटर, यहाँ पे कीबोर्ड, ऐसा करके रिपोर्ट है ये। 1 पे क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे आप, ओके।
और यहाँ प्लस पे भी क्लिक करके आप चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं, माइनस पे क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये कंसोलिडेट होके आ गया सारा डेटा। अब ये डेटा कंसोलिडेट होने के बाद अब आप चेंज हुए, जैसे नंबर ऑफ कस्टमर यहाँ माउस का क्या दिखा रहा है 66, मतलब ये सीट 1 का और सीट 2 का लेकर के यहाँ पे सीट 3 में 66 है। अब मैं सीट 2 या 1 किसी में भी जाके कोई भी माउस का डेटा, जैसे ये माउस का डेटा यहाँ 7 है, इसे मैं 12 कर दूं और एंटर किया, तो अब आप सीट 3 में जो कंसोलिडेट सीट है, देखो यहाँ पे भी जाके अपडेट हो गया ना। हाँ, जूम कर ले रहा हूं मैं थोड़ा, ये अपडेट हो गया, 66 था ना, अब 71 हो गया। ओके, तो ये करना था हमें इस क्वेश्चन में। आगे कह रहा है चेंज द नेट सेल फिगर D3 as 4500 and see the effect your consolidated data। अब D3 में जाइए और 4500 कर दीजिए यहाँ पे फिगर। तो चलिए D3 किसके D3 में जाए, सीट 1 में आ जाते हैं और D3 का है, ये रहा D3 और इसको कर देना 4500, एंटर कीजिए, तो यहाँ कंसोलिडेट फिगर भी आपको चेंज। ठीक है, पहले क्या था, तो कंट्रोल Z कर लेता हूं मैं, और अब सीट 3 में देखिए पहले ये है 31930 और जैसे ही यहाँ पे आप करोगे D3 में जाके 4500 और एंटर करोगे तो यहाँ देखो 32580 चेंजेस हो गया यहाँ पे। तो ये चेक करना था आपको। नेक्स्ट, अब आइए सॉर्ट द डेटाबेस एज पर प्रीसीडिंग ऑर्डर बाय जोन, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर बाय जोन। असेंडिंग ऑर्डर के द्वारा डाटा सॉर्ट कर लेना है। कौन सा डेटा, ये डेटा ले लो, सीट 1 का सेलेक्ट कर लो पूरा डेटा टैब, या आप मूव टैब से भी आप चाहे तो यहाँ फाइंड एंड सेलेक्ट में, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन यहाँ देखो ये हाल होगा, हाँ क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे ना आप सॉर्ट करते वक्त कस्टम सॉर्ट करेंगे, और कस्टम सॉर्ट करेंगे जब, तो कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको ना ये हेडिंग भी लेना पड़ेगा। यहाँ से पूरा हेडिंग लीजिए, देन आप सॉर्ट कीजिए। सॉर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डेटा मर्ज है, मर्ज डेटा किया हुआ जो भी होता है वो सॉर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जोन सिर्फ सेलेक्ट कीजिए और देन आप डाटा से भी जाके, डेटा टैब में भी जाके यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। एक्सपेंड कर लीजिए सिलेक्शन और सॉर्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कॉलम बी मतलब क्या, कॉलम ए और ये कॉलम बी जोन का है, तो बी असेंडिंग ओके। यहाँ पे क्या है, टू डू दिस ऑल द मर्ज सेल नीड टू बी सेम साइज, मतलब इसको करने के लिए आपको सारे मर्ज सेल को सेम, ये जो मर्ज सेल है ना इसको सेम साइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आपको करना क्या है, तो एक तरीका है, आप क्या कीजिए, इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, होम टैब में जाइए और पहले ये मर्ज खत्म कर लीजिए, और देन उसके बाद ये सेल सेलेक्ट कीजिए, सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर, तो ये आ जाएगा यहाँ नीचे में, मतलब ये हेडिंग से भी आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सॉर्टिंग करते वक्त हेडिंग छोड़ के बाकी सारा डेटा सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से सॉर्ट कर लेना है। अब देखो सॉर्ट हो गया जोन वाइज, और अब आप करो क्या, इस हेडिंग को वापस से मर्ज कर लीजिए। अब इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कीजिए और आगे कह रहा है इसको क्या करना है, आपको सब टोटल करना है जोन वाइज नेट सेल। तो जोन वाइज नेट सेल सम करना है, तो हमें नेट सेल को सिर्फ सम करना है। तो डेटा टाइप में जाएंगे, आउटलाइन व्यू ग्रुप में सब टोटल सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या रहा है, प्रोडक्ट करने का फॉर्मूला लगा, लेकिन हमको तो टोटल चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी हमको किसका चाहिए, नेट सेल का चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे हम जोन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें जोन वाइज करना है ना नेट सेल। तो यहाँ पे क्या है, एड ई चेंज इन, मतलब हमें कहाँ कहाँ चेंजेस लेना है, तो हमें चेंजेस लेना है कहाँ पे, तो हर जोन के बाद चेंज करना है रिकॉर्ड को, सब टोटल को। तो यहाँ पे हम ई चेंज में जोन ले लेंगे, फॉर्मूला फंक्शन क्या लेंगे, सम करना है, तो सम और किसका, नेट सेल का। तो ये ऑलरेडी चेकमार्क लगा है, इसे चेकमार्क लगे रहने देंगे, ये दोनों चेकमार्क भी रहने देंगे, रिप्लेस करता जाएगा बार बार जब सब टोटल करोगे तो, और ये हमेशा डेटा समरी जो है ना वो बिलो में दिखाएगा। ओके करेंगे, तो ये देखिए ये सबका आ गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा, वेस्ट का तो ठीक है, नॉर्थ का यहाँ दिख रहा है, फिर नॉर्थ का यहाँ अलग भी दिख रहा है, हमें तो सारा एक साथ चाहिए था ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास दो डेटा है, प्रोडक्ट भी है जोन भी है, तो हमें ना यहाँ पे जो सब टोटल करते वक्त हमें ये प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट जो जो जिस में था वो प्रोडक्ट भी आ गया और यहाँ ये भी आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, तो इसको पहले वापस से चलिए सब टोटल में यस करिए और यहाँ से रिमूव ऑल कर दीजिए, तो इसे कितना ही का होगा। हम ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं,
और देन सब टोटल में जाके और रिमूव ऑल करेंगे तो वापस से हम लोग नॉर्मल हो गए। ठीक है, अब हमें ना सिर्फ ये डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, और देन डेटा टाइप में सब टोटल में जाना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है ये जोन और यहाँ से लेना है नेट से सम। ओके, अभी भी आपको कुछ वैसा ही दिख रहा है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया कह रहा सॉर्ट द डेटाबेस एज पर असेंडिंग ऑर्डर बाय जोन वाइज, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया था ना, फिर से पूरा सिलेक्शन रहने देते हैं और रिमूव कर लेते हैं सब। ओके, इसमें तो हमने वेस्ट तो अच्छा सॉर्टिंग हुआ कहाँ है, ये तो सॉर्ट हुआ नहीं है अभी तक, है ना। वेस्ट और बीच में फिर वेस्ट है यहाँ पे नॉर्थ के बाद, पहले तो इसे सॉर्ट करना होगा हमें अच्छे से। तो चलिए हमने ये सेल ले लेना है और वापस से डेटा टाइप सॉर्टिंग एक्सपेंड ऑल सिलेक्शन करके सॉर्ट करना है। तो अब कॉलम बी करना है पहले सॉर्ट सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग A to Z। यहाँ पे मर्ज है ऊपर में ना, तो सेल नहीं हो पाएगा, इसको अनमर्ज कर देते हैं और उसके बाद इस जोन को लेंगे और देन डेटा टाइप। अभी कॉलम ए को नहीं करना, हमें कॉलम बी को करना है, तो यहाँ से कॉलम बी लेंगे, सेल वैल्यू A to Z ओके करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, सॉर्ट तो हो गया लेकिन ये सब नीचे आ गया। तो इसको कंट्रोल Z कर लीजिए और पहले आप ये रेंज सेलेक्ट कीजिए बस, और देन सॉर्ट एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्सपेंड करने में सारा सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए ना कि ये जो है आपको करना क्या होगा, इस तरह के जब भी मर्ज वाले डेटा होंगे ना तो आपको ऐसे ही प्रॉब्लम होगा। आपका ये टेबल में आप इसे करो क्या कि ना अब यहाँ से जाओ सॉर्ट कॉलम बी सेल वैल्यू सॉर्ट करेंगे तो ये भी नीचे आ जाएगा। सॉर्ट तो हो रहा है लेकिन हेडिंग भी नीचे आ जाएगा। तो आप कंट्रोल Z कीजिए, यहाँ नीचे से हेडिंग को छोड़ के बाकी सारा डेटा लीजिए, सॉर्टिंग यहाँ से कॉलम बी देन असेंडिंग और अब ये सॉर्ट हो गया ना पूरा इस तरह से थोड़ा सा। अब देन डेटा टाइप में ही रहिए और सब टोटल आउटलाइन ग्रुप से यस नेट सेल का करना है, हमें सिर्फ नेट सेल चेक मार्क लगाएंगे। यहाँ पे हमें लेना क्या है जोन वाइज सम। अब आ गया सारा इसका एक साथ, इस तरह से हमें करना होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जब मर्ज डेटा होगा तब। अब आप चाहें तो इस डेटा को यहाँ से ये वाला डेटा को से वापस मर्ज कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट go to data sheet 3 and split the data into 3 column by using text to column feature। डेटा शीट 3 नहीं, यहाँ पे बोलना डेटा शीट में जाना है। ये डेटा शीट है, यहाँ पे आना है और ये देखो इसमें जो है ना 3 हेडिंग्स है और डेटा रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे ये एक कॉलम में है, इसे आपको 3 अलग अलग कॉलम में टेक्स्ट टू कॉलम फीचर से सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा आप सेलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे, डेटा टूल्स ग्रुप में ये टेक्स्ट टू कॉलम फीचर है, इसे लीजिए, यहाँ से डिलीमीटर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे ये टैब से चेक मार्क नहीं है, आपको क्या करना है टैब हटाना है, इसमें कॉमा भी और हैश भी है, तो यहाँ से डिलीमीटर में कॉमा भी लेना है और अदर ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको हैश टाइप कर देना है। तो देखो ये सेपरेट हो गया, देन नेक्स्ट करना है और यहाँ पे ना ये एड्रेस चेंज कर दीजिए और ये B1 से लीजिए, इसको B1 से फिनिश कर। तो ये जैसा है वैसा ही रहा और ये B1 से आ गया हमारा। ठीक है, इसको मैं ऑटो फिट कर देता हूँ, हो गया ये। ओके, अब कह रहा है कि ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम बाय यूजिंग फ्लैश फिल। अब इसी चीज को कह रहा है फ्लैश फिल से करो। ठीक है, तो चलिए एक्सेल सीट में और ये डेटा हम यहाँ से ना कट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये खाली कर दिया हमने, ये भी ऑटो फिट कर लीजिए। और अब यहाँ पे आइए बी कॉलम से, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है नेम, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे नेम। फिर उसके बाद क्या लिखा है ज्वाइनिंग ईयर, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ज्वाइनिंग, स्पेस नहीं है, ज्वाइनिंग ईयर। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट एंटर करिए और यहाँ नेम के ठीक नीचे वाले सेल पे आइए, होम टैब पे एडिटिंग ग्रुप में ये जो फिल ऑप्शन होता है यहाँ से जाके आप यहाँ फ्लैश फिल ऑप्शन होता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए सबका नाम आ गया, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल E शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं। देखो ईयर आ गया
और फिर डिपार्टमेंट में जाके कंट्रोल ई करेंगे। तो ये डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक पहला डिपार्टमेंट टाइप कर लीजिए और देन एंटर करके और कंट्रोल ई प्रेस कीजिए, तो बाकी सारा भी आ जाएगा। हाँ, कंट्रोल ई CTRL प्लस ई, ये होता है फ्लैश फिल का शॉर्टकट, आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को समझते हुए आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। ओके, अब ये सीट मैं सेव कर दे रहा हूँ और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलता है नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में। ओके, थैंक यू।